कभी हमारे समाज में कहा जाता था बेटा वंश चलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन वक्त अब बदल रहा है और लोगों की सोच भी। आज हर कोने से आवाज उठ रही है, बेटी भी सहारा है और बेटा भी संतान है। पिछले 2 दशकों में दुनिया के कई देशों में एक अद्भुत बदलाव देखा गया है। जहां कभी लोग बेटा चाहने की कामना करते थे, अब बेटियों की बढ़ती प्राथमिकता दिख रही है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि यह बदलाव आखिर कैसे आया, इसके पीछे के सामाजिक, वैज्ञानिक और भावनात्मक कारण क्या है और यह हमारे समाज के भविष्य को कैसे बदल रहा है। दुनिया में औसतन हर 105 लड़कों पर 100 लड़कियां जन्म लेती हैं। यह प्रकृति का सामान्य संतुलन है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन कई दशकों तक यह अनुपात असंतुलित रहा। कुछ देशों में यह 110, 115 और 120 तक पहुंच गया। इसका मतलब था कि कहीं न कहीं बेटा प्राथमिकता की सोच ने बेटियों के जन्म को प्रभावित किया था। परंतु अब कहानी पलटने लगी है। कई देशों में यह अनुपात वापस संतुलित हो रहा है और कुछ जगहों पर बेटियां लड़कों से अधिक जन्म ले रही हैं। 2000 के दशक में दुनिया भर में हर साल लगभग 17 लाख अनुपस्थित बेटियां मानी जाती थीं। यानी ऐसे जन्म जो होने चाहिए थे पर सामाजिक कारणों से नहीं हुए। 2020 तक यह संख्या घटकर लगभग 2 लाख के आसपास आ गई। साउथ कोरिया इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। 1990 में जहां हर 116 लड़कों पर 100 लड़कियां जन्म लेती थी, आज यह अनुपात 105 लड़कों पर 100 लड़कियां जन्म ले रही हैं। चीन में भी वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म होने के बाद बेटियों के जन्म में लगातार सुधार हुआ है। यह संकेत है कि सोच बदल रही है और बेटी का जन्म अब अभिशाप नहीं बल्कि गौरव माना जाने लगा है। भारत में भी यह बदलाव अब धीरे धीरे लेकिन मजबूती से दिख रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHFS 2021 के अनुसार कई राज्यों में लड़कियों की संख्या बेहतर हुई है। कुछ राज्यों में कुल आबादी पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो रही है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्य हर 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाओं का रेशियो दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में भी अब बेटियों का अनुपात काफी बेहतर हुआ है। 2015-16 में जहां देश का औसत 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां थी, वहीं 2021 में यह बढ़कर 929 लड़कियां हो गई हैं और आने वाले समय में यह बढ़कर 950 तक पहुंचने की आशा है। यानी सिर्फ 6 सालों में भारत में लिंग संतुलन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। सवाल यह है, आखिर यह बदलाव आया कैसे? पहला कारण है शिक्षा और आत्मनिर्भरता। आज की बेटियां पढ़ लिख कर समाज में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो विज्ञान हो, प्रशासन हो या सेना हो। दूसरा कारण पारिवारिक अनुभव। बहुत से माता पिता ने महसूस किया कि शादी के बाद बेटे अक्सर दूर चले जाते हैं, कभी जॉब के लिए, कभी किसी और कारण से व्यस्त हो जाते हैं और परिवार के लिए समय नहीं दे पाते। जबकि बेटियां चाहे मायके हो या ससुराल में अपने माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं। वो फोन करती हैं, हाल चाल पूछती हैं और अक्सर माँ बाप की असली चिंता बेटियां ही करती हैं। तीसरा कारण है महिलाओं की सामाजिक भूमिका में बदलाव। आज महिलाएं केवल गृहिणी नहीं हैं बल्कि परिवार की आर्थिक धुरी बन चुकी हैं। कई माता पिता यह सोचने लगे हैं कि बेटी भी बुढ़ापे का सहारा बन सकती है, शायद बेटे से ज्यादा संवेदनशील तरीके से। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कई अध्ययन बताते हैं कि महिलाओं का मस्तिष्क मल्टीटास्किंग में अधिक सक्षम होता है। यानी वे एक साथ कई भावनात्मक और व्यवहारिक जिम्मेदारियां निभा सकती हैं, जैसे ससुराल की देखभाल और मायके की चिंता, दोनों वह बेहतर ढंग से निभा लेती हैं। यह केवल भावनात्मक दृष्टि नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क के न्यूरल स्ट्रक्चर से जुड़ा तथ्य है। शायद यही कारण है कि बेटियां परिवारों को भावनात्मक गोंद की तरह जड़ से जोड़े रखती हैं। सरकारों और समाज की भूमिका भी इस बदलाव में अहम रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने जागरूकता को एक नई लहर पैदा की। साथ ही अल्ट्रासाउंड, सेक्स डिटेक्शन पर कानूनी रोक ने बेटियों के जन्म को सुरक्षा दी। गांव-गांव में अब लड़कियां बोझ नहीं भविष्य है जैसी सोच फैल हो रही है और यह केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं हुआ है बल्कि समाज के जागरूक लोगों से भी संभव हुआ है, जिन्होंने समाज में जागरूकता फैलाई है। अब देखेंगे कि बेटियां आजकल सिर्फ घर ही नहीं संभाल रही हैं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रही हैं।
बड़े बड़े कंपनियों में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी जा रही हैं, क्योंकि वह उन जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पा रही हैं। इसलिए यह भी एक कारण है कि बेटियों को अब लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बदलाव का असर आने वाले समय में और गहरा होगा। बेटियां अब केवल परिवार की नहीं बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक शक्ति बन रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक दुनिया में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या बराबर हो जाएगी। और भारत जैसे देश में जहां पहले मिसिंग गर्ल्स का संकट था, अब इमर्जिंग डॉटर्स की कहानी लिखी जा रही है। यह बदलाव केवल संख्या का नहीं बल्कि संवेदनशीलता, शिक्षा और समानता का भी है। आखिर में समझना जरूरी है, समाज तब आगे बढ़ता है जब सोच आगे बढ़े। बेटियां हमारे भविष्य की नींव है, हमारी संवेदनशीलता और करुणा की प्रतीक है। जब हम बेटियों को प्राथमिकता देते हैं तो हम सिर्फ एक बच्ची को नहीं बल्कि पूरे समाज को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। आइए सोच बदलें, क्योंकि जब बेटी मुस्कुराती है तब पूरा समाज मुस्कुराता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।